जो धमकी वाली दीदी है ना, उन्होंने आज एक डाला हुआ है थंबनेल, जो कि उनके पूरे वीडियो में कहीं नहीं शो होता है। क्या डाली है? नई शुरुआत, शादी टूट गई, सबका सच सामने नहीं आता, ब्लॉक किया या नहीं, किस क्रिएटर से बात होती है, ऐसा कुछ भी उनकी वीडियो में नहीं था। तो कृपया करके जितने लोगों ने वीडियोस नहीं देखे, वो जाने की, देखने की, व्यूज़ देने की मतलब कष्ट ना करें। सो वेलकम मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। आज मैं बात करने वाली हूँ अर्थ मॉम देहरादून के साथ, जो इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की है, अपने आप को अच्छा दिखाने की और दूसरों को धमकाने की कोशिश की है अगेन, है ना। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। सो ये सो कॉल्ड दीदी जो आई हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। अब इनकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि इनके मन की चीज़ें जो हो रही हैं, तो अब ये शांत। इन्होंने क्या बोला? नई शुरुआत करते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। दूसरों का घर उजाड़ के, सारी चीज़ें करके, गोल 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 गोल, फिर मैं तो जा रही हूँ चांद पे, मैं तो वहाँ पॉजिटिविटी लेकर के आऊँगी। पहले चैनल मैम अपना डिलीट करिए, फिर पता चलेगा ना कि शुरुआत से हुआ है या नहीं। आपको क्या लगा कि आप अर्थ मॉम देहरादून को धमकी दोगे? आपकी जो पब्लिक है, जैसे चढ़ाई करती थी वैसे चढ़ाई कर देगी। अब वो लोग नहीं रह गए हैं मैडम, दूसरी चीज़ें उल्टी पड़ चुकी हैं। पहले आपका चलता था, आप किसी को एक शब्द बोलते थे तो लोग आपके पीछे 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 चढ़ाई कर देते थे और वो जा करके चढ़ के सबको उल्टा सीधा बोलते थे। बट अब आपकी असलियत सबके सामने आ चुकी है, तो अब अगर आप बोलोगे ना तो उल्टा आपके ऊपर ही लोग चढ़ जाएंगे। थोड़ा शर्म करिए, धमकी देने से पहले आपने और आपके जो साथ वाले हैं, उन्होंने, आप दोनों ने मिलके कितना बेवकूफ़ बनाया है। मैं भी ट्रॉमा में चल रही हूँ आपकी वजह से, क्योंकि मैं सोचती थी भाई बहन का रिश्ता ऐसे नहीं होता। ये जो चपका चपकी होती है ना, वो भाई बहन में नहीं होती है ना। आप लोगों ने भाई बहन के नाम पे ये दिखा दिया, फिर इतनी गंदी हरकतें दिखा दी और फिर कहा कि नहीं भाई बहन नहीं है, हम राखी बांध दी। मैं भाई बहुत टेंशन में चल रही हूँ, मुझे कुछ भी होगा तो यही दीदी जी जिम्मेदार है, सिर्फ दीदी जी जिम्मेदार है। मेरी चैनल को कुछ होगा तो ये दीदी जी ही बस जिम्मेदार है। मैं ये बोल के जा रही हूँ, कुछ होगा तो तुम लोग देख लेना मेरे पीछे से, ठीक है ना। सारे चैनल्स वालों के लिए अगर कुछ भी होगा तो सिर्फ दीदी जी जिम्मेदार है। इन्होंने क्या लिखा? ये मेरी आखिरी वीडियो है, अब कोई वीडियो नहीं आएगी। मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हुई है, आपने सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद दूसरों की है, अपनी नहीं बर्बाद की है। कहाँ हैं आप मैडम? किस दुनिया में हैं? किस गोले पे हैं आप? आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई? तब आपने नहीं सोचा था, जब बढ़िया बढ़िया मैसेज आते होंगे, हाँ, जब बढ़िया बढ़िया सामान मिलते होंगे, तब सोची कि अरे अच्छा लड़का है, चलो बढ़िया है, जब तक है तब तक है, उसके बाद निकल लेंगे। क्यों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये रहा इनका, जो इन्होंने अर्थ मॉम को बोला था। अर्थ मॉम के रिएक्शन से अब परेशान हो चुकी हूँ, सिर्फ मेरे पीछे पड़कर मुझे परेशान कर रही है। मेरी तबीयत ख़राब होती है तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ अर्थ मॉम होगी। अरे भैया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो ना ख़राब हो, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। तुमको कौन संभालने आएगा? बस वही जो 4 तुम्हारे घर में प्राणी बचे हैं, है ना। ज़रूरत पड़ी तो वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कौन धमकाता है कौन नहीं धमकाता है। फिर आया अर्थ मॉम का इनके लिए रिप्लाई। इसके पहले भी एक रिप्लाई था, उसके बाद वाला ये रिप्लाई है। अर्थ मॉम सिर्फ इतना बोलती है जितना देखती है, और मनीषा की तबीयत ख़राब नहीं होती है क्या, जैसे इनकी ख़राब हो जाती है। ये बोली ना मेरी तबीयत ख़राब होगी तो अर्थ मॉम होंगी, तो इन्होंने मनीषा के लिए बोला यहाँ पे। हर बार जिम्मेदार किसी और को ही बना देना, धमकाना, इससे कब आगे बढ़ोगे लोग। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, भाई बहन की रिश्ते को ख़राब किया है, इसमें मेरा दिल और दिमाग बहुत आहत है। जो चैट मैंने देखी है अभी तक नज़रों से हट नहीं रही है। 24 साल की लड़की का घर टूट रहा है, एक लड़का जो टीचर था आज उसको पागल बोल रहा है। जनता भाई सब उसको पागल बोल रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन है ज़िम्मेदार दीदी? कौन है ज़िम्मेदार? बताएगा कौन होगा? मुझे और मेरे जैसे हज़ारों लोग रो रहे हैं मैसेज करके, उनको कुछ होता है, बीमार होते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इन्हीं की होगी, ठीक ना जगत दीदी। हम लोगों को कुछ भी होगा तो उसकी ज़िम्मेदार आप होंगी। मुझे फीवर हुआ है, उसकी ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि मैं दिन रात देख रही थी आपको। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, है ना। ये क्या चल रहा है आपका?
अर्थ मॉम आपके लिए बोलेंगी क्या? जो एक लड़की की घर तोड़ दी, एक लड़के को पागल बना दी, तो उसके ही फेवर में हम सब बोलने लग जाएं? आप बेचारी हैं। आपके फेवर में थे तो हम अंधों की तरीके लोग थे। मैं तो कभी भी नहीं थी, बट लोग थे अंधों की तरीके आपके साथ। क्या आपने किया है? उन्हीं की वजह से ये आपके साथ जो हो रहा है ना, ये उन्हीं सच्चे लोगों के साथ जो आपने छला था ना, उसी की देन है। और ये रहा दूसरा जो अभी चल रहा है आपके स्क्रीन पे, आप लोग पढ़ रहे होगे, भले मैं बता नहीं पा रही हूँ। मेरा नाम लिखकर मेरे यूट्यूब फैमिली के मेरा दिल दिखाया है। मेरे डीएम में लोग रो रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। कोई हार्ट पेशेंट है तो कोई प्रेग्नेंट है। उनकी एक एक आंसू और उनकी हेल्थ का जिम्मेदार वो कम्युनिटी होगी जिसने मेरा नाम लिखा है। आखिर कितनों के और आंसू की वजह ये इंसान होगा, मतलब जगत दीदी कितने और लोगों के आंसुओं की जिम्मेवार होंगी। प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सबकी हेल्थ की जिम्मेदारी उनकी होगी जिन्होंने नाम लिखा है। बिल्कुल सही बात है। ये पहले आती थी, सोचती थी कि हम डरा धमका देंगे और लोगों को स्ट्राइक दे देंगे तो फिर लोग चुप हो जाएंगे। सो याद करो सब लोग, ये किस तरीके से आंख निकाल के धमकाती थी सबको। याद करो सब लोग, और वो वीडियो भाई अवेलेबल होंगी ही, देख लेना तुम लोग। और आज सोचो समय कितना उल्टा चल रहा है इनके लिए। आज ये धमका भी नहीं पा रही हैं। ये इनकी वजह से कुछ नहीं होगा। एक छोटे छोटे रिएक्शन चैनल्स को भी कुछ नहीं होगा ना, हम ही लोगों को कुछ होगा, क्योंकि हम सब खुद ही एक साथ हैं और जान रहे हैं कि कौन गलत है और कौन गलत नहीं है। अर्थ मॉम देहरादून जो भी चीज़ें डालती हैं वो बाई फैक्ट देखती हैं, पहले क्या चीज़ें हो रही हैं। सुनी सुनाई चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करती हैं, ना ही हम लोग करते हैं। बहुत ऐसे बेवकूफ़ चैनल है जो कुछ भी थंबनेल डाल देते हैं, कुछ भी चीज़ें डाल देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट जो एजुकेटेड हैं आप उनकी वीडियोस जाके देखो। जो बातें होती हैं वही थंबनेल लगाते हैं, वही सारी चीज़ें लगाते हैं और वही वो बताते हैं। आप कहते हो कि आपके पीछे पड़ी हुई हैं। अरे भाई, आप कितनों के पीछे किस हिसाब से पड़े थे आपने देखा? आपको तब लगा कि मैं क्यों मनीषा के घर के पीछे लगी हुई हूँ? एक बार भी आपको तब लगा कि मैं किस हद तक मनीषा को मेंटल टॉर्चर कर रही हूँ, जब उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है ना? एक घर में रह कर के वो अलग रह रहा है। आपने 1.5 साल तक टॉर्चर किया और आपको तो वो बोल भी नहीं रही। जितना उन्होंने अर्थ मॉम ने सचिन को बोला है ना, उसका तो कुछ भी आपको उन्होंने नहीं बोला। मैं भी वीडियोस देखती हूँ, जब देखो तब मेरे नाम, मेरे व्यूज़। अरे मिट्टी में मिल चुकी हो भाई तुम, मिट्टी में। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनके पास भले 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, व्यूज़ होंगे, पैसे आ रहे होंगे ना, बट आपकी इज्जत आसमान पे है और उसकी पाताल में है। ये बात बिल्कुल सोच लेना। जब हमारी 4 चीज़ें बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि यही होती है ना हमारे 4 समाज में इज्जत, और जब वही बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगी तो ये खड़े होने के लायक है? आप बताइए, अगर आपके सामने आए तो ये आप इनको क्या बोल नहीं सकते हैं? ये किस हिसाब से आकर के ये लोग 4 चीज़ें कह करके जाते हैं? जिम्मेदार मतलब किसी और को ठहरा के जाते हैं। तबीयत ख़राब होगी तो तबीयत ख़राब, अब भी भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें होंगी तब तो तबीयत ख़राब हुई नहीं जब ख़राब होनी चाहिए थी। जब कपड़े उतर रहे थे, जब चैट बाहर आ रही थी, तब आपकी तबीयत नहीं ख़राब हुई? अब कोई बोल रहा है किसी के लिए, किसी के फेवर में, तब आपकी तबीयत ख़राब हो रही है? आपने पागल समझ रखा है सबको कि जो जो आप बोलोगे वैसे वैसे ही सारी चीज़ें होंगी। भाई ये गलत जब किए थे ना तो गलत होता है, ये फैक्ट है। मैं भी अगर गलत करती हूँ तो मेरे साथ भी चीज़ें होंगी, आप भी करोगे तो आपके साथ भी होंगी। अब आप आकर के मतलब सोचो कि नहीं, क्या सोचे थे कि भाई अर्थ मॉम देहरादून को धमका दोगे और फिर लोग चढ़ाई कर देंगे जैसे पहले करते थे? सब पलट चुका है, समय उल्टा घूम रहा है। शांत रहिए, वही आपके लिए अच्छा है। देखे ना कैसे सारे रिएक्शन चैनल्स एक हो गए और कैसे कैसे सब आपको जवाब दे रहे हैं। थोड़ा मेरा भी देख लेना, मैंने कम्युनिटी क्या डाली है, और जितने चैनल रिएक्शन चैनल है ना उन सब की कम्युनिटी जाकर के चेक कर लेना। आज सब ने एक साथ अर्थ मॉम देहरादून के लिए कम्युनिटी डाली है, क्योंकि वो उनको आपने अकेले नहीं बोला है, आपने सारे रिएक्शन चैनल्स को बोला हुआ है, ठीक? और ये बात आप मत भूलिएगा, रिएक्शन चैनल सब साथ में। पहले आपका था कि आप जाते थे और स्ट्राइक देते थे, अब वो नहीं चलेगा। अब वो आपका फंडा नहीं चलेगा स्ट्राइक देने वाला, ठीक है? बहुत हो गया आपका स्ट्राइक 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 खेलना। इतने लोगों को मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगा, है ना? अब आप जहाँ पे हैं बस वहीं बैठे रहिए, वही अच्छा है। और
जीरो से स्टार्ट तब होता है जब हम अपने सारे चैनल्स को डिलीट करते हैं और फिर हम आते हैं जीरो से स्टार्ट करने, तब जीरो से सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तब वो पॉजिटिव है नहीं है वो तब आपको मालूम चलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा गाइस डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, वो वॉइस से लगी रही होगी, है ना, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और गाइस मनीषा की भी कम्युनिटी आई थी जिस पे कि उन्होंने मतलब अभी मैं आगे इसमें लगा दे रही हूँ वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा कि मनीषा ने क्या लिखा था। तो मनीषा भी यही लिख रही है कि अब मैं ऑनलाइन गेम नहीं खेलूँगी, ठीक। और उसको भी जो एक ये बात की चर्चा भी उठ रही है ना कि शायद मनीषा कह रही है कि बात हो रही है, मनीषा भी अभी भी सपोज़ में है, बात हो भी रही है नहीं भी हो रही है, क्योंकि सचिन ने अपना मतलब चेंज कर लिया है पासवर्ड, मनीषा को नहीं मालूम है, इसीलिए मनीषा कंफर्म नहीं है। मनीषा ने ये चीज़ें कम्युनिटी पे डाली हुई थी कि अगर कोई कांटेक्ट में होगा तो मतलब मैं चीर दूंगी, इस बात को आप लोग समझो, है ना, उसको क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़ें मुझे ये देखो, अब मनीषा शॉर्ट ने जो वीडियो डाली थी, सॉरी कम्युनिटी डाली थी, मुझे पता था कि लास्ट में यही होगा कि मुझे भी बदनाम कराया जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है, तो मुझे भी मेरे हस्बैंड से भी बदनाम कराया जा रहा है। मतलब ये जो लिखा नहीं है, सामने वाला इंसान अपने को ही बोल रहा है, मतलब कि नेहा दीदी ने खुद ही बोला है कि मुझे बदनाम कराओ, है ना, क्योंकि आपकी लाइन उधर ही जा रही है। मुझे भी मेरे हस्बैंड से बदनाम कराया जा रहा है, कोई इतना पागल नहीं है कि शक करता है तो कोई किसी एक ही इंसान का नाम लेता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, खैर ज़्यादा नहीं बोलूँ क्योंकि मुझे धन दौलत का लालच रहता तो मैं इतना सब कुछ नहीं करती। कुछ मेरा ही इंसान चाहिए, उसको बस सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए उसका हस्बैंड, वो और कोई चीज़ें नहीं देख रही है, उसको और कोई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, है ना। उसको लग रहा है मेरे पति देव अभी भी परेशान है और वो ऑनलाइन चीज़ें नहीं करना चाहती। इसके नीचे वाला मैंने नहीं लगाया है और मैं बता दूँ, नहीं तो आप लोग जा करके चेक कर लीजिएगा। उनका यही कहना है कि भाई मैं ऑनलाइन अब चीज़ें नहीं करूँगी, अब मैं ऑफलाइन सॉर्ट आउट करने की चीज़ें करूँगी, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन क्यों हो रही हैं। सचिन शांत बैठा हुआ है, दीदी जी आकर के बोल के गई है मेरी वीडियोस नहीं आएंगी, तो दीदी जी मुझे लग रहा है अब आप अम्बाला के लिए फ़्लाइट या ट्रेन जो भी है आपकी गाड़ी आप निकलने वाली हैं और इसीलिए शायद वीडियोस नहीं आने वाली, क्योंकि अम्बाला वाले घर में कोई नहीं है, घर तो बिल्कुल फ्री है ना। बट मुझे नहीं लगता है कि आप इस हद तक चीज़ें करेंगी या गिरेंगी कि आप वहाँ जाएंगी, मुझे नहीं लगता। शायद मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ तो मुझे बहुत बेइंतहा खुशी होगी, बट ऐसी चीज़ें ना निकलें कि आप वहाँ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट में बोला है कि मोहाली में दिखी है, फ़ोटो भी है उनके पास, है ना। तो ऐसी चीज़ें ना हो तो ही बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जिस तरीके से फंसेंगी ना फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपको रिएक्शन चैनल से, इतना जान लीजिएगा। अभी तो शायद आपने एक लोगों का नाम लिया ना, तब शायद आप लिखते लिखते थक जाएंगी देवी जी, तो आप अपनी इज्जत बचाइए और किनारे ही रहिए। अब आप नहीं दबा सकती हैं, आपका स्ट्राइक वाला गेम अब ओवर हो चुका है। अर्थ मॉम देहरादून अब आपको जो रिप्लाई करेंगी ना, आप उनका भी रिप्लाई, आप मेरे ही रिप्लाई नहीं दे पाओगे, आप उनका क्या रिप्लाई दोगी, आपकी हैसियत ही नहीं होगी उनको बोलने के लिए। अब आप सही जगह के भिड़े हो, अभी तक आप बहुत गलत जगह भिड़ते थे, अब आप सही जगह भिड़े हो। चलो फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ गाइज फॉलो करो मुझे, लाइक करो, शेयर करो। सोचो तबीयत में भी मैं 10 बार कट करके घास के बना रही हूँ। सो बाय।